हेलो फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इजी लर्निंग। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है हमारा अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया। अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया में जो हम पहली टाइप करने जा रहे हैं, जो आज हम डिस्कस करेंगे, वो है रेडियो वेव ट्रांसमिशन। रेडियो वेव ट्रांसमिशन से मेरा मतलब है जब भी हम कोई ट्रांसमिशन वायरलेस मोड में करते हैं, उसके लिए जो मीडियम यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन मीडियम, वो है रेडियो वेव्स। ये एक तरह की वेवलेंथ होती है जिनके थ्रू हम अपना डेटा क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। आप इट इज़ द बेसिकली यूज इन वायरलेस ट्रांसमिशन। अगर वायरलेस हम कोई फिज़िकल वायर्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहे और अपना डेटा हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो हम क्या क्या यूज़ करते हैं, रेडियो वेव्स। हमारे पास कई तरह की वेव्स होती हैं। फ़िलहाल हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेडियो वेव। रेडियो वेव इज़ अ वन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम विच कैरीज द सिग्नल फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। जैसे हम फिजिकल मीडियम, जैसे वायर्स में एक जगह, वायर्स को यूज़ करके एक जगह से दूसरी जगह तक डेटा ट्रांसफ़र करते हैं, उसी तरह ही रेडियो वेव भी हमारी एक तरह का ट्रांसमिशन मोड है, इंटरमीडिएटर है, जो अपने आप में जो हमारी वेवलेंथ है उनमें क्या कैरी करता है, डेटा, और उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, सेंड करता है। तो हर रेडियो वेव आप कह सकते हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। जो जो ये जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो हमारा डेटा एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रही हैं, ट्रांसफ़र कर रही हैं। रेडियो कम्युनिकेशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ रेडियो वेव्स। जो हमारी इसमें कम्युनिकेशन हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह जो डेटा सेंड हो रहा है, वो किसके थ्रू सेंड हो रहा है, रेडियो वेव के थ्रू। एवरी वेव लेंथ डिफाइंस द फ्रीक्वेंसी। आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, ये हमारी क्या है, वेव्स। ये कौन सी वेव्स हैं, रेडियो वेव्स। तो हर एक वेव हमें क्या बता रही है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितना डेटा हम एक ट्रांसफ़र कर रहे हैं इसमें। सो हर वेव लेंथ हमें हमारी बताती है फ्रीक्वेंसी। इन शॉर्ट कह सकती हूँ मैं, रेडियो वेव इज़ अ ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, वायरलेस ट्रांसमिशन करते हैं। इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। हर वेव हमें क्या बताती है, फ्रीक्वेंसी। सो हर जितनी ज़्यादा ये लंबी वेव होगी, उतना ही डेटा हम क्या कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ट्रांसमिशन कैसे होती है रेडियो वेव में, मैंने एक एग्जांपल ली है सिंपल सी। जब भी आप किसी माइक्रोफोन पे बोलते हैं, तो क्या होते हैं, वो सिग्नल कहाँ ट्रांसमिट हो जाते हैं। जब भी आप किसी माइक्रोफोन में बोल रहे हो, जो साउंड है वो किसके पास जाती है, करंट की फॉर्म में एंटीना के पास। जब एंटीना से निकल कर वो सपोज मैं किसी और एक मेरे यहाँ पे सोर्स है और एक यहाँ पे मेरा डेस्टिनेशन है। इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे मेरे को कुछ सेंड करना है, तो मैंने कुछ माइक्रोफोन पे बोला है। तो इस माइक्रोफोन से यहाँ तक किस फॉर्म में आएगी, एंटीना तक आएगी। तो इस यहाँ माइक्रोफोन से एंटीना तक जब ये मेरी वेव आएगी, वो किस में होगी, करंट की फॉर्म में। जब इस एंटीना से निकल के दूसरे एंटीना तक ये जो मेरी वेव है, फ्रीक्वेंसी है, ये जो मेरी साउंड है, वो किस फॉर्म में जाएगी, वो मेरी जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में। और जब फिर वो एंटीना को रिसीव होगी, तो फिर वो जब डेस्टिनेशन दूसरे एंटीना तक पहुंचेगी और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचेगी, वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी फिर से करंट की फॉर्म में चेंज हो। इन दिस वे हमारा जो ट्रांसमिशन है रेडियो वेव्स में होता है। सो इसके बाद हमारी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं हमारी रेडियो वेव्स की। पहली जो है, ओमनी डायरेक्शनल। दूसरी है, इसका यूज़ होता है टेलीविजन्स में, लैंड्स में, मोबाइल फ़ोन में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। उसी तरह ओमनी डायरेक्शनल मीन्स कि डेटा जो है, सिग्नल्स जो है, सभी जगह सेंड होते हैं। कोई भी एंटीना उन सिग्नल्स को क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। सो दीज आर टू एडवांटेजेस। नेक्स्ट वन इज़ डिसएडवांटेजेस सब्जेक्ट टू इंटरफेरेंस।
जैसे ही मैंने बताया रेडियो वेव्स क्या होते हैं, एक वायरलेस मीडियम है, तो ड्यू टू वेदर, ड्यू टू आउटसाइड सोर्सेज, इसमें इनके सिग्नल्स में क्या हो सकती है, इंटरफेरेंस हो सकती है, इनमें कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ एरर आ सकती हैं। सो रेडियो वेव्स आर prone to interference. So thank you. Please like and subscribe my channel Easy Learn.